जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार चौटाला जी को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की है, भारत माता की है। राजकुमार भाई इधर देख। अशोक भाई आप आ गए। पप्पू डाल ना ले मान ले। आपको बोलो जीएसटी लगा के मिलेगी। चौटाला साहब, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है और क्या किस प्रकार से आप इसका निर्वहन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दक्षिणी जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है कि जो एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को, वाल्मीकि समाज के आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, क्योंकि जहाँ मोदी हैं तो मुमकिन है। ये बहुत वो समाज के लिए गर्व की बात है। जैसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी चेहरे के रूप में उभर के आ रही है, उससे इतर जाते हुए आपको जिला की जिम्मेदारी दी गई है, तो कितना आप अपने ऊपर इसका बोझ समझ रहे हैं, कितना इस जिम्मेदारी को आप महसूस करते हैं? तो जो कहने वाले लोग हैं वो गलत कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से दायित्व दिए हैं और विभिन्न प्रकार के दायित्व दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी दलित विरोधी नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो पंच तीर्थ स्थान है वो बाबा साहेब के, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बने। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आज दिल्ली में किसी वाल्मीकि समाज के आदमी को इन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अब किस प्रकार से आने वाले समय में आपके सामने बतौर जिलाध्यक्ष बहुत कड़ी चुनौती आपके सामने है? एक पहाड़ की तरह केजरीवाल आपके सामने खड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर आप सभी मोर्चों पे विफल रहे, ना आप निगम में रहे, ना आपके पास में विधानसभा है, तो आप कितना अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करते हैं? हम कहीं भी विफल नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको आज जो निगम में हालत है, निगम की हालत में आपको बताना चाहता हूँ कि निगम में अभी तक काउंसलरों के पास फंड नहीं आया है। जो कि केजरीवाल जी कहते थे कि मैं फंड दूंगा और फंड होगा, कि एक भी निगम पार्षद कह दे, वो इवन उनका क्या कहते हैं आम आदमी का निगम पार्षद कह दे कि मेरे पास फंड आया है और वो फंड क्षेत्र में लगा रहा है, तो मैं आप मेरे को बताओ। और आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस मुकाम पे ये आए थे कि कूड़े के ढेर गली गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के समय में इतनी गंदगी नहीं होती थी जो आज की डेट में हो रही है। लेकिन जनता सब पहचान चुकी है और आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी और वो यहाँ की जो जनता है वो केजरीवाल सरकार को सबक सिखाएगी। दी गई है, तो आपको लगता है कि पहले सातों जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ केजरीवाल आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, उसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर हम लोग डरे होते तो केजरीवाल जो इन्होंने अलायंस किया है, जो इन्होंने समझौता किया, वो समझौता नहीं करते। आज ये बाकी की पार्टी सारी डरी हुई हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें जीत के लाएगी और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबका होगा, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ के विकास के हम लोग को आगे बढ़ेंगे और देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। जो एक के खिलाफ एक का जो दावा किया जा रहा है, कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट, तो ये कितना सफल आप मानते हैं? जो महागठबंधन इंडिया की जो एक मुहिम शुरू हुई है, केजरीवाल उसके साथ में महागठबंधन के साथ में है, इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गठबंधन कामयाब होगा या आपकी मोदी जी की नीतियाँ? आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ शेर खड़ा होता है तो पूरा सब जो सारा कुनबा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो शेर खड़ा है, शेर टक्कर लेगा, चिंता मत करो आप। और आपको एक चीज़ और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी
चुनाव लड़ सकता है। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ये हैं, उन्होंने बहुत बड़े काम किए, बहुत उन्नति की है उन्होंने, जो समाज ऐसी समाज के लिए किया। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो धारा 34A हटाई है, किसी के बस की नहीं थी। वहाँ वाल्मीकि समाज का क्या हाल होता था मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि समाज का आदमी कोई भी जितना मर्जी पढ़ लेता था, जितना मर्जी लिख लेता था, लेकिन काम उसका वो गलत का काम करेगा। जो डॉक्टर बना वो डॉक्टर का काम करेगा। ये तो मोदी जी के कार्यकाल में वो हो सकता है। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि मोदी मैजिक फिर दोबारा तीसरी बार, यानी ये हैट्रिक लगाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आपका ऐसा दावा है? आपको देखो एक चीज़ बताऊं, मैजिक तो एक जादू होता है, लेकिन हम तो विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पुनः दिल्ली की सातों सीटों पे हम लोग विजयी होंगे। देखिए, एक तरफ कांग्रेस का भी ये कहना था कि जो दलितों के लिए क्या किया, और बीजेपी जो है वो दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही, तो उस पर आपका क्या जवाब है? आप एक चीज़ बताइए, मैंने एक तो आपको वो पंचतीर्थ का बताया जी, और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो बच्चा हाई एजुकेशन करना चाहता है, दलित बच्चा है, ऐसी समाज का बच्चा है, उसको हाई एजुकेशन के लिए लोन की सुविधा है। और जो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो रोज़गार करना चाहता है उसको बैंक लोन दे रहे हैं। और दलितों के लिए इतने अच्छे काम किए। आपने अभी देखा एनडीएमसी का जो हाल था, एनडीएमसी में कितने लोग बेचारे कच्चे थे, कितने सालों से कच्चे थे, सब एनडीएमसी में किसने पक्के किए? माननीय अमित शाह जी ने उनको प्रमाण पत्र देखे और उनकी नियुक्ति की है और उनको पक्का परमानेंट किया है। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए आपकी कोई खास तैयारी आपको लगता है कि अब, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही आपको अध्यक्ष बनाया है, कुछ महीने रह गए चुनाव में और अभी आपको अध्यक्ष बनाया है, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं आप? आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे जो साथी हैं पुराने, हम सब पुराने साथी हैं और पुराने साथी शुरू से लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ अभी तो एक वो क्या कि भाई चेहरा बदला है, काम तो हमारा वर्किंग में है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते जब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स 24 घंटे काम करता है, रहने वाले आदमी। मोदी मैजिक कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक अब समाप्ति की तरफ है, तो आप कितने सहमत हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो एक मुंगेरी लाल के सपने हैं जो ये लोग देख रहे हैं। अब 2024 आने दो, लोकसभा में हम विजय होंगे और आने वाले टाइम में हम यहाँ से विधानसभा भी जीत के जाएंगे और हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये राजकुमार चौटाला थे, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनका ऐसा दावा था कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा में दोबारा से बड़ी जीत हासिल करने वाली और मोदी मैजिक एक बार से फिर कामयाब होगा, ऐसा इनका दावा था। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। मेरे साथ रविंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके अभी राजकुमार चौटाला जी को बनाया गया है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलित विरोधी छवि को धोने का काम किया है, कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखो, जो ये बात कह रहे हैं, पहली बात तो वो अपने अंदर झांक कर देख ले वो कितने दलितों के समर्थक रहे हैं। पहली बात, अगर राजकुमार चौटाला जी पर अगर भरोसा करा है, ये हमारे बीच के कार्यकर्ता हम सबके साथी है। कोई ये तो है नहीं कि भाई जो है गांधी परिवार से है तो उसके फैमिली से ही होगा। सोने की चम्मच में पैदा नहीं हुआ है। राजकुमार जी हमारी तरह आम कार्यकर्ता है और आम कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जो टीम वर्क है वो सालों साल काम करती है। राजकुमार जी सोने की तरह खरा उतरेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा सबको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। एक कार्यकर्ता लास्ट में जो बैठा है ना, उसको भी हम कुर्सी पे बैठा सकती है और जो कुर्सी पे बैठा है वो सामने भी जा सकता है। तो इसलिए राजकुमार भाई ने जो मेहनत करी है और जो इनका परिश्रम है, पार्टी ने सोचा है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, ये अपने उस पर खरा उतरेंगे और हम सब साथ देंगे, आप सब साथ देंगे। जो समाज के लिए आज मोदी जी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आप पिछली सरकारों ने तो आप गिना दो कोई अगर आपके समाज के लिए इतने काम करे हो। मायावती जी ने अपने जीते जी तो अपनी मूर्ति लगा ली। बाबा साहब के लिए कम से कम मोदी जी ने 5 सेंटर बनाए भाई साहब दिल्ली में, और आप उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, जितने भी काम है आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम जो पर्चे लेके ये नकली पर्चे बांट रहे हैं। वेबसाइट पे सबको दिख जाएगा कि किस समाज के लिए और किस स्थिति में कैसे काम करें। राजकुमार भाई जो है अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं भी राजकुमार भाई का साथी हूँ
एक आम कार्यकर्ता भी राजकुमार भाई का साथी है और ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी और ना कभी होता है हमारा सालों साल। हम तो सालों साल काम करते हैं, चेहरा ज़रूर चेंज होता है। चेहरा पहले हमारे जो जिलाध्यक्ष रोहतास जी थे, उससे पहले जो थे अपने छोटे राम जी थे, उससे पहले जो थे बलराम बिंदल थे, मिथिलेश जी थे। तो ये तो परंपरा चली जा रही है। कार्यकर्ता हमारा वैसे ही काम कर रहा है। मोदी जी आएंगे 2024 में और दमदार तरीके से आएंगे। दिल्ली में मैंने जैसे राजकुमार जी को कहा, वो सवाल मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। दिल्ली में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? निचले लेवल पे जो सीटें आती हैं, निगम पार्षद, निगम का हो या विधानसभा हो, वहाँ आप कहीं टिक नहीं पा रहे। माफ़ कीजिएगा, आप नहीं टिक पाए। लोकसभा में भी दावा किया जा रहा है कि जो एक के मुकाबले एक 1 to 1 जो फार्मूला दिया है महागठबंधन ने, तो उसे आप कहाँ देख रहे हैं? कितना खतरा महसूस करते हैं? मेरे भाई, कोई डर महसूस कर रहे हैं आप? कोई भी डर नहीं है। गठबंधन सीटों का जब तालमेल होगा ना, जितना भी गठबंधन है, आपसे पहले भी गठबंधन इन्होंने करे ना, और टिकटों के आधार पर इनका गठबंधन कैसे टूटता है ये भी आपको पता है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आम समाज के लिए कर रहा है। और इसीलिए जनता भी पता है, जनता को भी, कि कौन काम कर रहा है। मोदी जी दोबारा आएंगे और दिल्ली में 7 सीटें जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है। तो ये चौधरी रविंद्र जी थे जिनका ऐसा दावा था, और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से काबिज होगी सत्ता के ऊपर और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। ऐसा इन्होंने अपनी ओर से पूरा दावा किया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब होती है। जी सिंह जी, आप यहाँ जो राजकुमार भाई के स्वागत में आए हैं, किसी काम से आए हैं? ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि काफ़ी दिनों बाद दक्षिण दिल्ली के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अनुसूचित जाति समाज से बने हैं, और उस समाज के लिए तो ये है ही खुशी की बात। दूसरी बात यह है कि राजकुमार जी बहुत पिछले तकरीबन 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो हम बड़े खुश हैं उनका स्वागत करने के लिए, और उसी उपलक्ष्य में आना हुआ है। मैं उनके प्रॉपर स्वागत में आया हूँ। कितनी आपको आशा उम्मीद है? वाल्मीकि समाज को बिलोंग करते हैं, तो आप उनके साथ में हैं। कितनी आपको आशा लगती है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उससे आप देखो, संतुष्ट हैं? इसमें दो राय नहीं है। उनके काम से पता लगता है कि उनकी वाइफ भी इलेक्शन लड़ी थी, वो खुद लड़े हैं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, तभी समाज ने पूछा और उनकी पार्टी ने उन्हें ध्यान दिया गया, उन पर संज्ञान लिया गया है, जो आज वो दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये सबसे बड़ा बात जाती है कि ये बहुत बड़ा इनकी उपलब्धि है। ये किसके नाते है? इनके वर्क के नाते है। तो आप ये काफी इन्हें सारे सामाजिक लोग, काम भी ये किया है। ढोल वोल बजते हुआ ये सब लोग आप लोग इस आयोजन में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वाल्मीकि समाज से अध्यक्ष रहा हूँ अम्बेडकर नगर से, और ये हमारे समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समझा और हमारे वाल्मीकि समाज से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाए। ये राजकुमार जी पर विश्वास किया, पूरे वाल्मीकि समाज पर विश्वास किया है, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने ऐसा सोचा कि एक दलित समाज को अध्यक्ष बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ज़िले हैं 14, उसमें से एक वाल्मीकि समाज का हमारा अध्यक्ष बना राजकुमार चौटाला जी। पहली बात भारतीय जनता पार्टी और सीरियस नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमारे एक राजकुमार चौटाला जी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं उनको एक अध्यक्ष बनाया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हमारी हमेशा वाल्मीकि समाज के साथ रही है और उनको आगे बढ़ाती रही है। आगे भी अन्य काम किए हैं, जो हमारे कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घरों में लगे रहे और लोगों के लिए काम करते रहे। और जितने भी गांव देहात वहाँ हमारी माता बहनें, मोदी साहब ने ऐसे ऐसे काम किए जो हमारी सोच करती थी। माता बहनें जंगलों में जाती थी, आज उन्होंने घर घर में टॉयलेट बनाए हैं, गैस दिए हैं। माता बहनें जो हमारी सांस की बीमारी से पीड़ित हो जाती थी, उन लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए, टॉयलेट मुफ्त में बनाए। और जो भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज के लिए उन्नति और आगे भी काम करेगी और करती रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं जो राजकुमार चौटाला।
आपका नाम बता दीजिए। मैं दीपक सिंह सोम जी। दीपक सिंह जी, आप यहाँ पर आए हैं आज, जो राजकुमार जी को जिम्मेदारी दी गई है, कितना आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? देखिए जी, ये जैसा कि अभी पूर्व में बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे राजकुमार भाई जी पिछले 30 वर्षों से निरंतर क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं। पूरे ज़िले में इनका नाम है और हमें यकीन नहीं, 100% हम इस बात से सहमत है कि हमारे राजकुमार भाई जी के नेतृत्व में ये दक्षिण जिला एक उच्चतम शिखर तक पहुंचेगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदर चंदेलिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदेलिया साहब हमारे चैनल। धन्यवाद। जी, मैं अब मेरा सवाल ये है कि राजकुमार जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वाल्मीकि समाज के आदमी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और क्या आपको लगता है कि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है ये उस पर खरे उतरेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी गई है उसको आप क्या समझते हैं? आपका भारतीय जनता पार्टी ने इनकी योग्यता को देखते हुए एक दायित्व दिया है और ये उसका अच्छी तरह निर्वाह करेंगे। और एक विषय मैं और बता दूं आपको, ये केवल समाज के ही नेता नहीं है, ये सब समाज को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। मैंने इनका कार्यक्षेत्र देखा है और इनकी कार्यशैली देखी है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, केवल समाज तक सीमित नहीं है ये, और सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। मेरा नाम विनय झा है, मैं बदरपुर विधानसभा के हरिनगर विस्तार वार्ड से हूँ। जी, जो जिम्मेदारी राजकुमार जी को दी गई है, आप कितने उससे सहमत हैं? मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि संगठन कुछ न कुछ, इनकी कुछ खूबियाँ देख के ही दक्षिणी दिल्ली जिला का पदभार दिया है, इनको सौंपा है और ये संभाले भी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि संगठन हमेशा नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि इनके साथ पिछले कई सालों से काम करने का मौका मिला है। तो पहले डायरेक्ट नहीं था, अब डायरेक्ट साथ में काम करने का मौका मिला। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय धवन है, मैं ज़िले का महामंत्री हूँ दक्षिण दिल्ली का। तो आपके ऊपर भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आज राजकुमार जी को जो जिला की जिम्मेदारी दी गई है, मेरा सवाल मैंने कई लोगों से थोड़ा बदल के पूछा है, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, कितना विश्वास आपको है राजकुमार जी के ऊपर, इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई इसको निभा पाएंगे? देखो जी, राजकुमार जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और बहुत पुराने ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, और मैं महामंत्री था तो उनके पास 2 बार से एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, और बहुत ही बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। और एक बहुत बढ़िया मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में गया है कि एक कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है, मोर्चे में मेहनत भी करता है, तो जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है और किसी भी पद पे जा सकता है। और ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है कि कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान मिला है। और मेरे को जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से राजकुमार जी कोई किसी जिलाध्यक्ष की दौड़ के लिए कोई तैयारी में नहीं लगे हुए थे, या उन्होंने कोई ये नहीं कि नेताओं से संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की हुई थी और एक कार्यकर्ता की मेहनत को शीर्ष नेतृत्व ने दिया और उन्हें उचित मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को पूरी विश्वास है कि राजकुमार चौटाला जी इस जिले को बहुत बखूबी काम करके दिखाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है। 2 बड़े मुख्य व्यक्तित्व है, बड़ा व्यक्तित्व पहाड़ की तरह, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि निगम में भी आप थे और दिल्ली में भी आपका वजूद था, लेकिन आप दिल्ली में आपका वजूद है नहीं, माफ़ कीजिएगा। कितनी तैयारी आप मानते हैं? देखो जी, जो आप बात कर रहे हो वो सही है कि लोगों ने उन्हें किसी विश्वास पे वोट दिया था कि वो लोगों को सेवा भाव करेंगे और लोगों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन हमने नज़दीक से देखा कि क्या उनकी सोच है और क्या उनके नेताओं का चरित्र है, सब कुछ हमारे सामने आया। और जो शराब नीति ये लेकर आए हैं, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, यहाँ का पैसा कमा के इन्होंने चुनाव में लगाया। और एक आज देखो, मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा इस बात के लिए कि एक देखो, अच्छे परिवार का या माँ बाप कभी नहीं जाएंगे कि उनका बेटा अगर 2 पैसे कमा के लाता है वो शराब में लगाए। तो हमें अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना है। लोगों ने उन्हें इस काम के लिए वोट नहीं दिया था कि वो शराब नीति को आगे बढ़ाएं, वो अच्छे विचार लेके चाहें और कहीं ना कहीं अपनी सेवा भाव करें, वो अस्पताल बनाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आप शराब को आगे बढ़ाएंगे तो उसका हम कभी भी वो नहीं करेंगे। और जिस तरीके उन्होंने अभी शीश महल बनाया, कहा करते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे जी, हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। आज अपनी कमाई करने के लिए वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि किस तरीके हमारी कुर्सी बची रहे। तो लोगों को ये सब चीज़ समझ आ गई है और आने वाले टाइम में जो हम लोगों से संपर्क में रहते हैं देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल ही निराश हैं, क्योंकि असली काम एक एमएलए का सीवर और पानी का होता है। और देखते हैं हमारे 20 में से 18 वार्ड में पानी की समस्या है आज की डेट के अंदर। तो लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं, और मैं पूरा विश्वास भी रखता हूँ राजकुमार चौटाला जी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके लोगों की समस्याओं को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। मुख्य शत्रु किसे मानते हैं?
कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? किससे देखो, लड़ाई मुख्य आपकी? शत्रु कुछ नहीं होता। कांग्रेस की सोच भी सब लोगों ने देखी, जो उन्होंने 60 तरीके का जिस तरीके भ्रष्टाचार किया। और आज मैं थोड़ा हैरान भी होता हूँ, लोग कहते हैं जी मोदी जी ने महंगाई कर दी, तो मैं हैरान होता, अरे महंगाई मोदी जी ने नहीं कर दी। मोदी जी ने तो जिस हाल में कोरोना को संभाला है कि पूरा विश्व देख रहा है कि किस बीमार हो जाता है या उसे चोट लगती है तो हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं, वो लोग आज इंडिया को देख रहे हैं कि जिस तरीके मोदी जी ने देश को संभाला है और जिन स्थितियों में किया है। और कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हुई है और महंगाई ऐसी सिस्टम में आ गई जिसको दूर करने में समय लगता है। और हर दिन ये प्रयास हो रहा है कि भी ये करप्शन दूर हो और इससे महंगाई पर भी हम काबू ला पाएँ। बहुत अच्छी बात। तो ये आप देखा आपने कि जो जिला महामंत्री थे उन्होंने भी ये बताया कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बढ़ती पार्टी है और जल्दी ही दिल्ली में वो 7 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें दोबारा से प्राप्त करेंगे और वापस देश में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी लोकसभा में और दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पे फिर से आसीन होंगे। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। राजकुमार जी एक बार खड़े हो। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अगर नींव रखी है तो इनके परिवार ने वहाँ पर रखी है। इनके पिताजी उस समय के वहाँ पर मंडल अध्यक्ष होते थे, जब क्या कहते हैं वहाँ कांग्रेस का बोलबाला था, हम लोगों को लठ भी खाने पड़ते थे, उस समय के पिताजी वहाँ पे रहते थे। तो ऐसे मेरे राजकुमार उज्जैनवाल जी, अशोक कुड़िया जी जो मेरे जीजा भी हैं, और आदरणीय बड़े भाई रघुवीर जी जो कि चुनाव में मेरे लिए बहुत जोर